बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। हमारा टॉपिक है आज ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने ग्रेडियंट मालूम करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिहाज से कि ग्रेडियंट होता क्या है, इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी टॉपिक है। द ग्रेडियंट इज़ द मेजर ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन। हम ग्रेडियंट को जिस वक्त मेजर करेंगे उसकी पैमाइश हम एक स्लोप की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। हमने एक स्लोप लेनी है, उस स्लोप की मेजरमेंट करनी है। जिस वक्त हम एक स्लोप की पैमाइश हम हासिल कर लेंगे तो उसको हम कह सकते हैं हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। हमारे पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस के लिहाज से है, वाई एक्सिस के लिहाज से। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस लिया है, किलोमीटर में लिया है, और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमारा टाइम t1 है, t1 से टाइम t2 हो जाता है। t1 के ऊपर आपका हमारा जो डिस्टेंस है वो s1 है और t2 के ऊपर जो डिस्टेंस है वो s2 है। टाइम इंक्रीज़ करता चला गया, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता चला गया और एक यूनिफॉर्म तरीके से आगे की तरफ बढ़े। जिस वक्त यूनिफॉर्म तरीके से आगे की तरफ बढ़े तो हमें ग्राफ हासिल हुआ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें हासिल हुआ। हमारे पास S2 और S1 है। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S, डिस्टेंस का हमने डिफरेंस निकाला है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हमारे पास टाइम आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास T है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास S है। हम स्लोप लेंगे, हमने स्लोप ले ली है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, S1 से शुरू करते हैं। P और Q है स्लोप हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है या टाइम के लिहाज से है वो PR है, इस टाइम के पैरेलल है। सेम इसी तरह ये R है और ये Q है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप के लिहाज से जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई बेस होता है। हम अमूद के ऊपर जो कायदा होता है उसको डिवाइड करते हैं। Q R एंड Q, ये R है ये Q है। ये वाली लाइन ली तो मतलब ये वाली लाइन ली, दोनों पैरेलल है। ये वाली लाइन हमारे पास PR है और ये हमारे पास इस टाइम के पैरेलल है, तो हमने वो ले ली। अब हमें पता है R और Q किस चीज़ के इक्वल है, S2 माइनस S1 के, और PR इक्वल है T2 माइनस T1 के। सेम इसी तरह S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, टाइम के इक्वल है। डिफरेंस था ये हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू S ओवर T। अब हमारे पास है जी S ओवर T। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू D डिवाइडिंग बाई T या S डिवाइडिंग बाई T। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये डिस्टेंस है ये टाइम है, तो ये एवरेज स्पीड के इक्वल आएगा। मतलब स्लोप हमें रिप्रेजेंट करती है S ओवर T है और S ओवर T एवरेज स्पीड के इक्वल है। अब हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ये वाला और ये हमारे पास बेस है S ओवर T। टेन थीटा इज इक्वल टू S ओवर T इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला, जो हमारी स्लोप है, जो हमारा ग्रेडियंट है वो टेन थीटा की इक्वल है और जो हमारी स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी के भी इक्वल है। तो ये वाली जो स्लोप है ये स्लोप एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी और टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगी।